नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी सुपर टेट 2023 को लेकर के बात करेंगे और लंबे समय से भर्ती के इंतजार के क्रम में अब आपका इंतजार बहुत जल्द समाप्त होगा। बीएड वर्सेस बीएसटीसी के मामले में आज फाइनल सुनवाई होने की पूरी उम्मीद है। कल भी सुनवाई हुई थी, कल सुनवाई की हमने अपडेट दी थी और आज भी सुनवाई चल रही है। अभी केस टेकअप जैसे ही होगा या सुनवाई की जो कुछ भी लाइव अपडेट होगी वो भी आपको उसकी भी जानकारी आप सभी को देंगे। अगर आज फाइनल सुनवाई हो जाती है तो ऑर्डर रिजर्व हो जाना तय है और उसके बाद जो फाइनल रिटन सबमिशन भी मांगा जा सकता है अंतिम रूप से। हालांकि सभी पक्ष से सबमिशन ऑलरेडी लिया गया है, सभी पक्षों ने अपना ऑलरेडी सबमिशन दिया हुआ है। उसके बाद ही आर्गूमेंटल बहस चल रही थी, बहस चल रही थी। कल बीएड एनसीटी एमएचआरडी की तरफ से पक्ष रखा गया था और आज जो है बीएसटीसी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा और ऑर्डर रिजर्व करने से पहले एक बार फिर से सबकी फाइनल आर्गूमेंट हो सकती है। तो कहीं ना कहीं इस मैटर से चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें या फिर अन्य राज्यों की बात कर लें, जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्तियां चल रही हैं उनको लेकर के उसमें तेजी आएगी या जो भर्तियां चल रही हैं उन भर्तियों को कंप्लीट किया जा सकेगा या जो भर्तियां माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रख करके की जा रही थी। और यूपी में बात कर ले तो यूपी में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आ सका है। पिछले 4 वर्ष से विज्ञापन का लगातार इंतजार हो रहा है और अब 2023 में नोटिफिकेशन आने की पूरी उम्मीद है और पदों की संख्या भी ठीक ठाक हो सकती है, पर्याप्त हो सकती है। जिलेवार रिक्त पदों का डाटा भेजा जाना शुरू हो चुका है। कुछ जिलों ने पहले ही डाटा भेज दिया था। शिक्षा निदेशक की तरफ से सभी 75 जिलों के बीएसए से रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। उसमें कार्यरत, स्वीकृत और कितने रिक्त पद हैं, रिक्त सीटें हैं, उनका ब्यौरा एक प्रारूप दिया गया था, उसी प्रारूप पर मांगा गया था। अभी हम आपको यहाँ पर केवल एक जिले का लेटर दिखाएंगे जिसमें जिला बीएसए महोदय की तरफ से पत्र भेजा गया है, मतलब डाटा भेजा गया है। अगर उस आंकड़े पर अगर आप ध्यान देंगे तो प्रदेश में भारी संख्या में रिक्त पद हैं और ये रिक्त सीटें सभी मिला करके हैं, चाहे प्राइमरी की सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक, चाहे अपर प्राइमरी की सहायक अध्यापक प्रधानाध्यापक। कुछ पद प्रमोशन के तहत भरे जा रहे हैं और कुछ पदों पर डायरेक्ट सीधी भर्ती होनी है। प्राथमिक के जो सहायक अध्यापक होते हैं वे पद केवल सीधी भर्ती के तहत भरे जाते हैं। तैयारी आप सभी करते रहिए। अगर आप इस सोच में या फिर आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे हैं कि जब भर्ती की घोषणा होगी, नोटिफिकेशन आएगा तब तैयारी करेंगे, उसके बाद आपके पास समय कितना रहेगा। सेकेंड चीज़, बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो लगातार लंबे समय से इंतजार भी कर रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं और कंपटीशन बहुत अच्छा रहने वाला है। इस बार कंपटीशन अच्छा का मतलब है कि पिछली बार से आप कंपेयर ना करिएगा क्योंकि लगातार जो है कंपटीशन बढ़ रहा है। और अगर बीएड के अभ्यर्थी भी शामिल होते हैं प्राथमिक के लिए तो प्राथमिक में कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का इंतजार करना होगा कि क्या डिसीजन होता है बीएड बीएसटीसी के मामले में। जो बीएड बीएसटीसी में होगा, बीएसटीसी के समकक्ष बीटीसी, डीएलएड, ईटीटी, जेबीटी आदि में भी वही, सभी राज्यों में वही आदेश लागू होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। यहाँ पर देखिए, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बीएसए चंदौली की तरफ से ये डाटा भेजा गया है, लेटर भेजा गया है। सेवा में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ, ये पत्रांक संख्या हो गया, दिनांक 7 जनवरी 2023 की डेट है। परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण कराए जाने के संबंध में महोदय उपर्युक्त विषय कृपया अपने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ की पत्र संख्या शिक्षा निदेशालय बेसिक, ये हो गया 52549 आप 2022-23 दिनांक 3 जनवरी 2023 का संदर्भ ग्रहण करें। जो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च 2023 तक रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापकों को सम्मिलित करते हुए स्वीकृत कार्यरत तथा रिक्त पदों का विवरण कराए जाने के संबंध में है। उक्त के संदर्भ में आप द्वारा वांछित सूचना निर्धारित प्रारूप पर निम्नवत है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय, प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ये स्वीकृत पद है और यहाँ पर ये कार्यरत पद हैं और ये हो गया आपका रिक्त पद। अगर आप इसमें देखेंगे, सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 1549 सीटें हैं अकेले चंदौली में। अगर 75 जिलों के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 1 लाख के आसपास पद होने चाहिए पूरे प्रदेश में रिक्त। इस हिसाब से ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम तो होने के चांस नहीं है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय कम से कम 35 से 40 हज़ार वैकेंसी आनी चाहिए अपर प्राइमरी में कम से कम। बाकी ये प्रधानाध्यापक के रिक्त पद हैं। तो तैयारी आप सभी करते रहिए। आप सभी इस इंतजार में न रहिए कि जब नोटिफिकेशन आएगा, जब भर्ती की घोषणा होगी, क्योंकि भर्ती तो आना तय है और शिक्षा मित्रों को एक मौका दिया जाना है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। और हमने आपको बहुत पहले से बता रखा है कि जब भी प्राथमिक की भर्ती आएगी 51,112 प्लस पदों पर ही भर्ती आएगी।
या तो इसको 2 चरणों में कराए सरकार, जैसे 1,37,000 शिक्षा मित्रों के समायोजन रद्द होने से सीटें थी, उन पर कराया गया था। यानी पहले जब 17,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की गई थी विधानसभा चुनाव से पहले, उस समय भी हमने आप सभी को यही बताया था कि अगर 17,000 शिक्षक भर्ती हो जाते तो बाकी के जो पद बचेंगे 51,112 में शामिल करते हुए 17,000 को, उन बाकी सीटों को भी भरा जाएगा। उसमें शिक्षा मित्रों को फिर से मौका देना होगा, जबकि शिक्षा मित्रों को मौका केवल एक बार देने की बात कही गई है। और 51,112 पद हमारे पास रिक्त हैं, अविज्ञापित पद है। उस आधार पर ही कट ऑफ मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आया था। तो 51,112 से कम पदों पर तो भर्ती आपकी आनी नहीं थी और ना ही अभी आनी है। इससे ज़्यादा पद चाहे जितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम इतने पदों पर भर्ती आएगी। लेकिन ध्यान रहे, शिक्षा मित्रों को भारांक अगर पूर्व की भांति फिर से मिलता है तो उन्हें केवल कट ऑफ क्वालिफाइड करना होगा, उसके बाद उनका सिलेक्शन सुनिश्चित रहेगा। तो उसके बाद जितनी सीटें बचेंगी वो बाकी जो नॉन शिक्षा मित्र अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए कंपटीशन के लिए बचेगा। तो आप ये मान करके चलें कि कंपटीशन तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन आ जाता है तो उस स्थिति में ठीक रहेगा। अदरवाइज अगर ये 50-60 हज़ार पदों पर विज्ञापन आता है तो उस स्थिति में कंपटीशन स्पर्धा बहुत अच्छी रहेगी। एक एक सीटों के लिए कितने अभ्यर्थी रहेंगे उसका अनुमान लगा पाना पहले से तो मुश्किल है, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि जितनी अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं उतनी अच्छी तैयारी आप करिए अपने सिलेक्शन के लिए। बाकी अभी जब तक चीज़ें फाइनल नहीं होती हैं, चाहे टेट के नंबर को लेकर के बात की जाए, कुछ भी, चाहे एकेडमी को लेकर के, उन सब चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। केवल आप अपनी तैयारी पर फोकस करते रहिए। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो भी सही और ऑथेंटिक जानकारी होगी आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। धन्यवाद।